और मेरठ में 13 फरवरी को होने वाली शादी को आखिर टाल देना पड़ा। इस शादी में लव जिहाद का आरोप लगाया गया था और जिस जगह शादी होनी थी वहीं पर हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से ऐसा कुछ नहीं हो सका। हालांकि मौके पर संगठन के कुछ लोगों ने वहां आकर नारेबाजी की थी, लेकिन संगठन के अध्यक्ष को नजरबंद रखा गया था, लिहाजा कुछ खास नहीं हो सका। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। लव जिहाद वाला विवाद आपको दिखाते हैं। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के रजपुरा में पैराडाइज मंडप में गंगानगर की रहने वाली लड़की की शादी लिसाड़ी गेट निवासी शाहवेज राणा से 13 फरवरी शुक्रवार को होनी थी। शादी के कार्ड भी छप चुके थे, तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों ने मुस्लिम युवक से लड़की की शादी का विरोध किया और लड़की की चाचा की तरफ से शाहवेज पर गंगानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद शादी रोक दी गई थी और हिंदू संगठनों ने इसी मंडप में महापंचायत का ऐलान किया था। समय पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जुटे भी थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें मंडप के अंदर जाने नहीं दिया। पुलिस का कहना था कि महापंचायत की अनुमति नहीं ली गई है। मेरठ में आकांक्षा और शाहवेज राणा की शादी को लेकर घमासान जारी है। आज यहाँ पर हिंदू संगठन ने एक महापंचायत का ऐलान किया था और ये महापंचायत उसी जगह होनी थी जहाँ पर दोनों की शादी तय हुई थी और वहीं को उन्होंने मंडप को चुना था, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के चलते फिलहाल पंचायत को टाल दिया गया है। क्या कुछ आज घटित हुआ है जान लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरठ के एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा जी। सर, ये बताइए क्या घटनाक्रम हुआ आज, किस तरीके से पंचायत का ऐलान किया गया था, फिर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? एक शादी का प्रकरण आया था कि दो संप्रदायों के बीच का। इस संबंध में स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत एडीएम स्तर के अधिकारी के द्वारा इसको निषिद्ध घोषित किया गया था और जिस मंडप पर इस शादी के बारे में बताया गया था उस मंडप के जो मालिक है उनके द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया कि मेरे द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है। तत्काल में पुलिस ने इसकी संज्ञान लेते हुए वहां पहुंच करके इसका संज्ञान लिया और साथ में जो आप बता रहे हैं कि महापंचायत की इसकी भी कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए तत्काल पुलिस वहां मौके पर पहुंच करके उन लोगों को वहां से डिस्पर्स की है और उनको बताया गया है कि यहाँ पे कोई अनुमति नहीं है। अभी बहरहाल वहां शांति है, किसी प्रकार के कोई व्यक्ति वहां पर नहीं। तो कितने लोगों को डिटेन किया आज इस पूरे प्रकरण में? जो वहां पर मौके पर थे उनको समझाया गया, वो तुरंत वहां से हट लिए और उनको बता दिया गया, स्पष्ट रूप बता दिया कि कानून को हाथ में लेने की किसी को गुंजाइश नहीं। मंडप पर महापंचायत करने पहुंचे हिंदू संगठन के कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने भी ले गई। पुलिस प्रशासन इस मामले में कड़ी निगरानी कर रहा है, जबकि मंडप के दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। उधर हाउस अरेस्ट किए गए अखिल भारतीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वो भले ही नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल से पंचायत को संबोधित किया। उनकी महापंचायत सफल हुई है और वो आगे भी महापंचायत करेंगे। हिंदू सुरक्षा संगठन ने महापंचायत का ऐलान किया था। पुलिस ने उस पर ताला जो है वो जड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बारी बारी से वहां पर पहुंचे। पुलिस ने सचिन सिरोही को हाउस अरेस्ट किया गया था, उसके बावजूद भी सचिन सिरोही ने इसका एक नायाब तरीका निकाला। अपने सभी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉल के माध्यम से जोड़कर अपना संदेश उन तक पहुंचा दिया। मैं इस समय सचिन सिरोही के पास पूछूं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, पंचायत में लोगों को संबोधित किया है। लगभग कितने बजे का ये कमिट था, कितने बजे आपने पंचायत शुरू की और उसके बाद में कैसे आपने संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं? आज 3 बजे की हिंदू महापंचायत रखी थी लव जिहाद में जो फंसी हुई बच्चियां उन्हें बचाने के लिए, लेकिन ये नए नए तरीके जो है मुस्लिम समाज के लोग, जिहादी मानसिकता के लोग ये नए नए तरीके जो है अपना रहे हैं कि किस तरीके से लव जिहाद में लाएं कि ये अब अपना भी धर्म बदलने को कह रहे हैं कि हम बौद्ध धर्म से जो है बन जाएंगे हिंदू बच्ची आती हो तो। यानी कि मुस्लिम अब अपना धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म हिंदू धर्म, मतलब वो कैसा दिखावा ड्रामा करके जो है हमारी बच्चियों को लाकर लव जिहाद में फंसा कर मारने काटने काम, इस तरीके की योजना आज जो हिंदू पंचायत थी प्रशासन ने, मेरठ के पुलिस प्रशासन ने, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो जो हिंदू महापंचायत हमने रखी थी हिंदू क्षेत्र में रखी थी, कोई वो सांप्रदायिक माहौल तो खराब होना नहीं था, फिर क्यों रोकोगे? रोकने का प्रयास करेगा इस महापंचायत के तमाम इंतजाम के बावजूद आपने वहां लोगों को संबोधित किया। कौन कौन वहां पहुंचे? हिंदू रक्षा दल से कौन पहुंचे थे और आपके कार्यकर्ताओं में कितने लोग मौजूद थे? सुबह से ही वहां लगभग 10-11 बजे से ही लोग बाग हमारे मौजूद थे। काफी मीडिया वहां पहुंची हुई, सबको इंटरव्यू दिए, सबको अपने बात का विषय लोगों ने कहा। मुझे तो नजरबंद कर रखा है यहाँ, लेकिन
लेकिन उसमें जो भी उन लोगों ने जिस तरीके से पहुंचे, पुलिस 2 को 4 को 2 को 4 को 2 को 4 को वहां से उठा के ऐसे भर रही है जैसे हम अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे, हम खुद जो है किसी की बहन बेटियों को उठाने का काम कर रहे हैं। मंडप पर पहुंचे संगठन के लोगों ने काफी देर तक नारेबाजी की। वो अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि ताला लगा हुआ था। संगठन के लोगों ने कहा कि ये पता नहीं चल रहा है कि किस दबाव में लड़की की मां बेटी की शादी के लिए राजी हो गई है। सर वो लड़का मोमडन है, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं शादी हो, शादी ना हो फिर किसी कीमत पर नहीं होने देंगे हम। प्रॉपर्टी का वो है, इसमें लालच है उसे लड़के को और कुछ नहीं है। तो फंसा जा रहा है जाल में, धर्म पर तो करा रहा है, उल्टा सीधा पता क्या करा क्या नहीं करा, किस दबाव में वो उसके हाँ कर रही है, हमें कुछ पता नहीं है। उसकी माँ सामने निकल कर नहीं आ रही है, क्या दबाव बताना नहीं चाह रही हमें। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के मुताबिक महापंचायत हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए की जा रही है। मंडप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी बताया कि जब मालूम हुआ कि 2 वर्गों का विवाद है तो मंडप के मालिक ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शादी का कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया। संज्ञान में ला दूं कि यहाँ पर पैराडाइज व्यू पर एक शादी का कार्यक्रम आज के लिए बुक किया गया था 13 फरवरी 2026 के लिए। मंडप स्वामी के जैसे ही आज से 15 दिन पहले संज्ञान में आया कि ये 2 समुदाय अलग अलग हैं जिनकी शादी होनी है, तो उन्होंने आपसी सहमति से उस वधू पक्ष को समझा करके यहाँ पर प्रोग्राम कैंसिल करा दिया था ताकि किसी भी प्रकार के कोई यहाँ पर रोष व्यक्तियों के अंदर ना फैले। उसके बावजूद अभी सुनने में आया कि कुछ संगठनों द्वारा यहाँ महापंचायत का ऐलान किया गया है। मैं आपको बता दूं, इस मंडप पर कोई बुकिंग महापंचायत के लिए नहीं की गई है, किसी से कोई वार्ता तक नहीं हुई है। केवल एक शायद सस्ती राजनीति के चलते किसी ने ऐलान किया है ताकि वे सुर्खियों में आ सके, लोगों को बता सके कि मैं ही रक्षक हूं। अगर उन्हें इस धर्म की रक्षा करनी है तो एक कमिश्नरी चौराहा मेरठ, जहां पर ये स्थल है जहां पर लोगों को समझाया जा सकता है, धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, उन्हें वहां जाने की आवश्यकता है या वर वधू पक्ष को जाकर के उनके घर पर उन्हें समझाने की आवश्यकता है। हिंदू संगठनों ने शादी रोकने की मांग की है। हालांकि लड़का और उसकी मां ने इसे आपसी सहमति और दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई शादी बताया है। वहीं इस मामले में लड़की और उसके परिवार ने कोर्ट में अर्जी डाली है और शादी की परमिशन मांगी है। लड़की और शाहवेज ने शादी फिलहाल टाल दी है। उनका कहना है कि अगर कोर्ट उन्हें परमिशन देगा तो शादी करेंगे। लड़की का कहना है कि वो दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। ये शादी बौद्ध धर्म से हो रही थी, लेकिन कुछ बजरंग दल के नेता हैं वो इसको लव जिहाद से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि मैं मेरी फैमिली पूरी राजी है, मेरे रिश्तेदार आए हुए शादी के लिए। अब इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि लव जिहाद है, और लड़के का नाम सावेज है, मेरे को पहले से पता था। लड़के का नाम हमने साहिल रखा अपने अकॉर्डिंग, हमने उसको निकनेम दिया है। तो लड़के का आना जाना था घर में? लड़के का आना जाना था, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बिना मर्जी के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी फैमिली से शाहवेज को मिलवाया था। फिर हमारी दोस्ती हुई, मैंने अपनी मम्मी को, अपने पापा को बताया था शाहवेज के बारे में, तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था सर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मेरी मम्मी और मेरे पापा को पता था मेरे और शाहवेज के रिलेशनशिप के बारे में। फिर 2023 में मेरे फादर की डेथ हो गई और अब हम शादी करने जा रहे थे। मेरी फैमिली, उधर से शाहवेज की फैमिली, दोनों ही शादी के लिए रेडी थे। और मैं अम्बेडकर वादी हूँ और मेरी शादी जो है बौद्ध रीति रिवाज से होने वाली थी 13 फरवरी को, लेकिन कुछ लोगों ने इसका इतना बड़ा इशू बनाया, जबकि उस दिन शाहवेज भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे। जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये लव जिहाद है, धर्मांतरण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही मैंने अपना धर्म बदला है और ना ही मैं कभी बदलूंगी। इवन शाहवेज खुद उस दिन बौद्ध धर्म अपनाने वाला था। लड़की का ये भी आरोप है कि उसके चाचा उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने FIR दर्ज कराई है और हिंदूवादी संगठनों से मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। मेरे चाचा से मेरे आपसी संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और मेरे पूरे परिवार के ही। 2023 में मेरे फादर की डेथ होने के बाद से ही ना ही मेरे चाचा ने मेरा किसी चीज़ में सपोर्ट किया है, ना ही हमें फाइनेंशियली किसी चीज़ के लिए वो आगे आए हैं, ना ही उन्होंने कभी हमारी कोई मदद की है। सिर्फ उनका एक ही फंडा है कि कैसे भी करके इसकी शादी हो जाए या जाए और प्रॉपर्टी को हम हड़प लें। सिर्फ उनके माइंड में प्रॉपर्टी का गेम रहता है, क्योंकि वो कुछ इतना बड़ा कोई उनका काम नहीं है। वो सिर्फ एक नॉर्मल एक लेबर हैं, उनका बस यही है कि इनकी प्रॉपर्टी कैसे भी करके मुझे मिल जाए। और सिरोही का मानना है कि अगर इसकी जांच की जाए तो ये भी छांगुर बाबा का मॉड्यूल निकलेगा। उधर गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को पुलिस ने एहतियातन नजरबंद कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो मेरठ में प्रस्तावित हिंदू महापंचायत में शामिल होने वाले थे। गाजियाबाद पुलिस ने बीती रात से ही पिंकी चौधरी को उनके आवास पर नजरबंद कर रखा है। देखिए, मेरठ में जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में बहुत तेज़ी से हमारी बेटियां जा रही हैं,
और मतलब शिकार बनाया जा रहा है, और वो मस्जिद और मदरसों से बनाया जा रहा है। उन्हें वहाँ से शिक्षा दी जा रही है कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके बहुत जल्दी से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दो, और तभी आप लोग भारत पर पूर्णतः कब्जा कर पाओगे। लेकिन ये मंशा हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। आप लोग देख रहे होंगे मेरठ में बहुत ऐसी जगह हैं जहां पहले हिंदू बहुल था, वहां अब हिंदू रहा ही नहीं है, वहां सारे के सारे मुसलमान हो गए हैं। ऐसी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने हिंदू महापंचायत बुलाई थी, और बस कल शाम से ही मेरे आवास पर जो है मुझे हाउस अरेस्ट किया हुआ है। पुलिस का कहना है कि मेरठ में प्रस्तावित हिंदू महापंचायत को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। मंडप पर ताला लगा रहा और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नारेबाजी ही कर पाए। उधर कोर्ट में आकांक्षा और उनके परिवार ने शादी के लिए अर्जी डाली है। अब देखना है कि कोर्ट के दखल के बाद ये मामला कहां पर जाकर सुलझता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।